कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनाहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहते हैं कि वो पहला गुनाह शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह तकब्बुर था जिसने इज़राइल को इब्लीस में बना दिया। लेकिन तारीख़ इंसानी में इस कायनात में पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उससे मुतल्लिक़ बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। दरअसल हज़रत आदम आपके के बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल करके इन रूह इंसानी में सबसे बड़ा गुनाह किया था। वो कातिल कौन था और ये कत्ल क्यों हुआ और वो मासूम मक़तूल कौन था? इस वीडियो में हम इस किस्से को मुकम्मल बयान करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब ज़िंदगी की इब्तिदा थी, जब आपने जन्नत से वो फल खाकर अल्लाह की गुस्ताखी की थी और अल्लाह ताला ने उनको इस जगह से ज़मीन पर भेज दिया। और जब बीबी हवा से पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ था, जब भी बीबी हवा हामला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, एक लड़का और लड़की सुबह के वक्त और एक लड़का और लड़की शाम के वक्त पैदा होते थे। अल्लाह ताला के मुताबिक जो लड़का सुबह पैदा होता उसका निकाह उस लड़की से होता जो शाम को पैदा होती, और जो लड़की सुबह पैदा होती उसका निकाह उस लड़के से होता जो शाम को पैदा होता। जो इकट्ठे पैदा होते वो हकीकी बहन भाई तस्वर होते। इस तरह बाबा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील के साथ एक लड़की पैदा हुई जो खूबसूरत थी। शाम को हबील पैदा हुए जिसके साथ एक लड़की पैदा हुई जो इतनी खूबसूरत ना थी। जब शादी करने का मौका आया तो कबील ने कहा मैं तो इस लड़की से शादी करूँगा जो मेरे साथ पैदा हुई है। मगर बाबा आदम ने कहा जो तेरे साथ पैदा हुई है वो तेरी बहन है। मगर वो ना माना। आखिर उसने खुलकर कह दिया मैं हबील को कत्ल कर दूंगा। मगर हबील ने कहा बेशक तो मुझे कत्ल कर देगा मगर मैं अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी ना करूँगा। कत्ल करने से पहले बाबा आदम ने दोनों बेटों को बुला लिया और फरमाया अच्छा तुम इस तरह करो, अपनी अपनी कुर्बानियाँ रखो। अल्लाह ताला की तरफ से एक आग आएगी, जिनकी कुर्बानी आग खा जाएगी वो हक पर है और जिसकी कुर्बानी पड़ी रही वो गलत रास्ते पर है। जब जनाब आदम के फरमान के मुताबिक दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी रखी, अल्लाह ताला की तरफ से एक हबील की कुर्बानी को खा गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने हबील के हक में फ़ैसला दे दिया, मगर कबील ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और हबील को कत्ल कर दिया। इसका बहाना कबील ने बनाया और हबील को कहा कि वालिद ने तुम्हारे हक में दुआ की थी जबकि मेरी मुखालफत की, तभी मेरी कुर्बानी मंजूर ना हुई। हबील को कत्ल करने के बाद कबील को समझ न आई कि अब मैं अपने भाई को किस तरह दफनाऊं। चनाचे अल्लाह ताला ने 2 कव्वे भेजे जिन्होंने कबील के सामने लड़ाई की, दूसरे को मार दिया। इसके बाद मारने वाले कव्वे ने ज़मीन को खोदा और मुर्दा कव्वा इसमें दबा दिया, उसके पाँव पर मिट्टी डाल दी। ये देखकर कबील ने कहा कि अफसोस, मुझे तो इतनी भी अकल नहीं मैं अपने भाई की मैयत को छुपा सकता। मुझसे तो कव्वा ही अक्लमंद था। और फिर वो अफसोस करने लगा। अल्लाह ताला ने कबील के इस अफसोस को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 28-31 में आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना पेश किया, इनमें से एक की नज़र तो कबूल हो गई और दूसरे की मकबूल ना हुई तो वो कहने लगा मैं तुझे मार ही डालूंगा। इसने कहा अल्लाह ताला तकवा वालों का अमल कबूल करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज़ अपना हाथ न बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगारे आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह अपने सर रख ले और दोस्तियों में शामिल हो जाए। ज़ालिम का यही बदला है। बस इसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने इसे कत्ल कर डाला, जिससे नुकसान पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था ताकि इसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की नाश को छुपा दे। वो कहने लगा हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गया गुजरा हूँ कि इस कव्वे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता, फिर तो बड़ा ही पेशेमान और शर्मिंदा हो गया। इन आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किस तरह बाबा आदम के बेटे कबील ने अपने हकीकी भाई को कत्ल किया। ये ज़िंदगी का पहला कत्ल था। कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।